हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 5,000 रुपये की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिससे आप एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस स्ट्रेटजी के तहत यहाँ से एक बड़ा वेल्थ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का भी क्रिएट किया जा सकता है। कैसे आपको इस गोल को अचीव करना है, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिन्हें आपको कंसीडर करना है, डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। जैसे अभी देखा जाए तो मार्केट में लगातार फॉल हो रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स में ही देखा जाए या सेंसेक्स के अंदर ही देखा जाए तो ये फॉल जो हुई है वो 10% तक आपको देखने को मिली है। अब ऐसे में बहुत से सेक्टर में आपको गिरावट हुई है। सेक्टर के साथ साथ इंडेक्स में भी ऐसे ही आपको लगातार पैनिक माहौल देखने को मिल रहा है। अब इस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में सबसे उपयुक्त समय है म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का और यहाँ से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का। अभी मार्केट के अंदर जैसे ये जो फॉल आई है और इसकी वजह से एक महीने के अंदर आप लार्ज कैप के अंदर भी देख सकते हैं 4.5% की गिरावट, 4.7% की गिरावट मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर भी देखा जाए तो 4.9% की, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आपको 4.8% की गिरावट, मल्टी कैप के अंदर 5.2% की गिरावट और फ्लेक्सी कैप के अंदर 3.8% की गिरावट हुई है। और ये गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि ये सारे जो फंड हैं, ये जो लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप, ये इक्विटी को टारगेट करने वाले हैं। इक्विटी मार्केट से ये जो स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो गिरावट हुई है और सिमिलर ऐसे ही आपको लगभग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कैपों में आपको 5% की गिरावट हुई है। और इस गिरावट में सही उपयुक्त समय होता है म्यूचुअल फंड को कंसीडर करने का, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसे में जो लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने का समय होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि मार्केट में जो गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म में ही गिरावट होती है और ये गिरावट अगर मानकर चलिए कि हमेशा ही ये महीनों चलती तो आज ये मार्केट जो अभी जो 85,000 86,000 87,000 पर गया था वो क्या पॉसिबल होता? तो ऐसे में कह सकते हैं कि मार्केट में जो परमानेंट चीज़ है वो ग्रोथ परमानेंट है। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, चाहे ये 10% हो 15% हो, लेकिन इस 10% 15% में अगर आप म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स खरीदते हैं तो इससे एक समय में एवरेज के प्राइस में कुछ ना कुछ कमी होगी और जो आने वाले समय में रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। एसआईपी इस समय सही समय है एसआईपी को कंटिन्यू करने का। अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया है, आपने जंप कर दिया, आपको ये लगता है कि एसआईपी और गिर रही है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एसआईपी को कंटिन्यू करिए, नए भी क्रिएट करिए। और एक इससे पहले के वीडियो हमने बताया था कि अगर आप 10,000 रुपये का एसआईपी प्लान करते हैं तो 10,000 रुपये ना करके आप 8,000 रुपये का एसआईपी करिए और 2,000 रुपये उसी सिमिलर उसी एसआईपी में आपको क्या करना है, जब मार्केट में करेक्शन हो 2% 3% का करेक्शन देखने को मिले मंथली वाइज, वहाँ पर आपको कंसीडर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो को ये 20% मैक्सिमाइज कर दे, क्योंकि ये 2% का ये इम्पैक्ट क्या रहा, क्योंकि आपने उस समय कंसीडर किया जब मार्केट में गिरावट हो रही थी और इस गिरावट की वजह से आज ये आपका इतना बड़ा ये जो गोल है वो क्रिएट हो सकता है। तो इसे आप ऐसे ही आपको प्लान करना है। यहाँ पर आपकी कितनी भी अर्निंग हो, हम मानकर चलते हैं कि आप 10,000 रुपये ही मंथ यहाँ पर कमाते हैं, 10,000 रुपये ही मंथ अगर आप कमाते हैं, अगर 5,000 रुपये का रिस्क लेते हैं तो रिस्क को कैसे कम करना है, पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाइड करना है, इसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपको कैसे कम करना है, आपको हर कैप में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैप को टारगेट करना है। आपको एक कैप के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप क्या होता है कि ये एक लेस वोलेटाइल होता है, इसमें लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी जो टॉप मोस्ट जो कंपनियाँ होती हैं वो परफॉर्मिंग कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इस वजह से ही उनमें हो सकता है कि मिड कैप में 6% का करेक्शन हो और ऐसे में लार्ज कैप हो सकता है कि 2% ही करेक्ट हो। तो इस वजह से हमेशा ही लार्ज कैप के अंदर भी आपको कंसीडर करना चाहिए। वहाँ पर आपको 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और मिड कैप थोड़ा वोलेटाइल होता है और यहाँ पर थोड़ा हम रिस्क लेने के लिए सोचते हैं तो यहाँ पर भी हम 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही आप स्मॉल कैप के अंदर देखते हैं तो स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल होता है। जनरली आप देखते हैं कि इनमें सर्किट वाले स्टॉक होते हैं जो सर्किट के साथ 5% सर्किट के साथ डील करते हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग 1,000 रुपये का प्लान करेंगे। अब 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एसआईपी के माध्यम से प्लान करते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। हम मानकर चलते हैं कि हमने टॉप मोस्ट लार्ज कैप का एक हमने एसआईपी सिलेक्ट किया, इसके 5 साल के जो रिटर्न्स रहे वो 20% के रहे और इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड।
हम किसी भी तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इसी को सेलेक्ट करना है। हमने रैंडमली हमने यहाँ पर ये डाला कि जो टॉप परफॉर्मिंग रहे, जो एनुअल मेंटेनेंस एसेट मैनेजमेंट करते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं। जैसे इसका देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फंड साइज है। इसने जो 20% के रिटर्न दिए पिछले 5 साल में, ऐसे ही मिड कैप को भी हमने सेलेक्ट किया जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल के अंदर 32% के करीब के रिटर्न्स। ऐसे ही स्मॉल कैप के अंदर हमने जो यहाँ पर हमारा जो सर्च करने के बाद निकल कर आया क्वांट स्मॉल कैप, इसके पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े रिटर्न्स रहे, लगभग 46% कह सकते हैं रिटर्न्स। अब हमने यहाँ पर 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट SIP के माध्यम से यहाँ प्लान करने वाले हैं। जैसे इसके रिटर्न्स हमें ये 15% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि ये 20% के इसने रिटर्न्स दिए 5 साल में, और इसके ऐसे ही 10 साल के भी कुछ रिटर्न्स रहे होंगे। हम ये सोचते हैं कि 10 साल में या कहें 20 साल अपकमिंग डेज के अंदर ये 15% के ही रिटर्न्स दे, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती ही है कि इक्विटी मार्केट में जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इतना तो जनरली देख ही सकते हैं। अगर इतना ही नहीं देखना होता तो हम क्या देखते? अगर हम 7 या 6% के रिटर्न्स के लिए जाते तो वहाँ पर हम क्या करते थे? डेट फंड के लिए। और डेट फंड को अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मानकर चले कि वहाँ पर हम पैसे को ग्रो नहीं कर रहे हैं। जितना पैसा आज हमारे पास है वही हमारे 10 साल बाद उसी पैसे की उतनी वैल्यू हमारे पास रहेगी। क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वो होती है इन्फ्लेशन। आज जो चीज़ आप 10,000 रुपये की खरीद रहे हैं वो आने वाले 10 साल 15 साल में जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन की वजह से वो आपको 2 गुने 3 गुने के दामों पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 15% के अगर रिटर्न्स देता है अपकमिंग 10 साल के अंदर, तो यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2.4 लाख, यानी हमारा 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे? 3,17,000 रुपये। टोटल वैल्यू बनेगी 5,57,000 रुपये की, अगर हम 15% के हिसाब से देखा जाए, जहाँ पर हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। यही अगर हम 20 साल तक कैरी ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 30 लाख रुपए। आप समझ सकते हैं कितना गुना, लगभग कह सकते हैं कि 6 गुने, लगभग आपको 6 गुना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 साल के अंदर हो गया। जो 10 साल में जो इतना बड़ा अमाउंट बनता था वो 20 साल में ये हो गया। ऐसे ही अगर हम 2000 रुपये का अगर यहाँ पर देखते हैं, जो मिड कैप के अंदर ये 18% के अगर हिसाब से अगर ग्रो होता है तो ये हमारा जो 10 साल के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग आपको 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, जो बनेगा कितना? 6,72,000 रुपये। और वही अगर आप 20 साल तक इसे कैरी ऑन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये 46,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा। अगर 2,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हमने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर हम 20 साल तक करते हैं तो ये 40 रुपये तक ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसे अगर हम ये सोचते हैं कि 1,000 रुपये के SIP अगर 20 साल के रिटर्न्स अगर मिड कैप स्मॉल कैप देती है, जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 साल के अंदर 1,20,000 रुपये का होगा, जो बनेगा जाके कितना? ये बनेगा जाके 3,82,000 रुपये के करीब। टोटल 10 साल में अगर देखा जाए हमने 5,000 रुपये का डाइवर्सिफाइड तरीके से जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट कितना बना जाके? 2,40,000, 2,40,000, 1,20,000 रुपये, यानी 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बनेगा जाके 10 साल के अंदर। और ये टोटल बनेगा कितना? 16 लाख रुपए, 16 लाख से एबव। अगर यही हम ये कैरी ऑन करते हैं, जो 20 साल तक अगर हम कैरी ऑन करेंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा जाके? वो होगा 1,08 लाख, यानी 1.08 करोड़। तो ये होती है कंपाउंड की पावर। इससे अगर आप ग्रो करेंगे तो ये आपके जितने भी सपने हैं वो अचीव करा सकता है। और सपने इससे भी बड़े हैं तो उसे कैसे अचीव करना है, हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो टोटल ये जो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हम ये मानकर चलिए कि इनका एवरेज कितना बनेगा जाके? लगभग आप कह सकते हैं कि ये बनेगा जाके 17 पॉइंट, लगभग आप 6 कह सकते हैं, 6.8 या 6 कह सकते हैं लगभग। ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इतने परसेंट बनेगा जाके। अगर इतने परसेंट से अगर बनता है तो यहाँ पर हमारा गोल क्या हो सकता है कि हमारा गोल, हम यहाँ पर 5,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा गोल हम सोचते हैं कि हमें 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, 2 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो हमें कितना बड़ा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर सिमिलर क्या किया कि 5,000 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, हमने जो एवरेज निकाली 17.6%, 20 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 91 लाख। वहीं अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कितने करेंगे? 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, 91 लाख ये बन जाएगा। ऐसे अगर हमें ये गोल को
ज़्यादा बड़ा गोल करना है और टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी एज कुछ भी हो सकती है। आप 20 साल से ही अगर कंटिन्यू करेंगे तो 20 साल 40 साल तक, अगर वही 40 साल तक आपका ये 91 लाख बनता है और उससे अगर और आप 2-3 साल दे देते हैं तो ये 20 साल के बाद यहाँ पर किस तरह से ग्रो होगा। जैसे यहाँ पर 23 साल बाद ये कितना होगा, 1.5 करोड़। वहीं अगर आप 25 साल बाद देखेंगे तो 2 करोड़ के करीब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप हमें रिस्क लेना है और हमारा गोल इससे भी बड़ा है। हम ये सोचते हैं कि हमारा गोल है कि हम बड़ा कोई घर लेना है, हमारा 5 करोड़ का गोल है, तो यहाँ पर हम इनिशियली हमें 5,000 रुपये हम यहाँ जो करते हैं, यहाँ अगर हम 10,000 रुपये कर दें तो किस तरह से ये देखने को मिल सकता है, आइए देखते हैं। सिमिलर उसी SIP उसी तरह से उसी स्ट्रेटजी के तहत हम प्लान करते हैं तो ये हमारा 20 साल में 1.8 करोड़ बनेगा। वही अगर हम इसको 1 साल और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि एक स्कीम को आपने प्लान कर लिया, इस स्ट्रेटजी को प्लान कर लिया और इसमें आपने जो इनिशियली हमने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था उस तरह से हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो इस तरह से हमारा पैसे ग्रो होगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए 25 साल बाद आपकी लगभग 45 साल का अगर आपका कोई प्लान है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.2 करोड़ का, 26 साल बाद 5 करोड़ रुपए, और यही देखा जाए तो ये 30 साल बाद लगभग 9.6 करोड़ और 32 साल बाद 13 करोड़ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। ऐसे आपको ग्रो के लिए प्लान करना है। और आपकी एज कुछ भी हो, अर्निंग कुछ भी हो, अगर आपने आज के समय में इस गिरते हुए मार्केट में अगर रिस्क ले लिया तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको वैल्यूएबल नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हमने बताया है कि कैसे बेटर स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कैसे आपको बेटर SIP को सिलेक्ट करते हैं, ETF को कैसे सिलेक्ट करते हैं। यही हमारी जर्नी चलती रहेगी और इसी वजह से हमने इस चैनल का नाम दिया है वेल्थ वेब इंडिया। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। नॉलेजेबल वीडियो का आप भी लाभ उठा सकते हैं और नॉलेजेबल अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हुए आप इस तरह से स्ट्रेटजी प्लान करते हैं तो एक बड़ा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम पूरी तत्पर रहेगी आपको बेटर से बेटर आपको हेल्प करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।